अगर आधी रात को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के नंबर से किसी और की आवाज़ में वॉइस नोट आए तो ऐसे में तुम क्या करोगे? हाय लव्स, आई एम इश्का एंड वेलकम टू द प्लेस वेयर ब्यूटी ब्लीड्स इन हॉरर। एंड आज की स्टोरी है कबीर की, जो कि उसके और उसके गर्लफ्रेंड के साथ हुई थी। सो जस्ट टर्न ऑफ योर लाइट एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज हॉरर वीडियो। ये बात 2 महीने पहले की है, दिसंबर की। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अनन्या, हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। वो पुणे में थी अपनी जॉब के लिए और मैं दिल्ली में। हर रात हम दोनों कॉल करते थे, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल्स, वॉइस नोट्स, टेक्स्ट, ये सब नॉर्मल था हमारे लिए। पर 15 दिसंबर की रात सब कुछ बदल गया। उस रात 11:30 बजे मुझे अनन्या की तरफ से एक वॉइस नोट आया। मैंने सोचा शायद वो अपने दिन के बारे में बता रही होगी। ये नॉर्मल था, 4 मिनट 23 सेकेंड का, बहुत लंबा। वह अक्सर ऐसे लॉन्ग वॉइस नोट्स भेजती थी। मैंने हेडफोन्स लगाए और प्ले किया, और जो मैंने सुना वो अनन्या की आवाज़ नहीं थी। शुरू के 10-15 सेकेंड सिर्फ सन्नाटा था, स्टैटिक साउंड। फिर एक आवाज़ आई। अनन्या की आवाज़ थी, पर बहुत स्लो, जैसे कोई टेप को स्लो मोशन में चला रहा हो। और वो रो रही थी, कबीर प्लीज़ मुझे बचाओ। मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। मैंने इमीडिएटली उसे कॉल किया, पर फ़ोन नहीं लगा, स्विच ऑफ। मैंने वापस उस वॉइस नोट को सुना, इस बार केयरफुली। बैकग्राउंड में कुछ और भी था, आवाज़ें, विस्पर्स, बहुत सारी आवाज़ें ओवरलैपिंग एक साथ। और फिर अनन्या की आवाज़ दोबारा आई, पर इस बार वो अलग थी। वो हंस रही थी, क्रीपी लाफ, स्लो मोशन में। कबीर, तुम मुझे कभी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी। आवाज़ कट हो गई, और फिर एक और आवाज़ आई। ये आवाज़ बिल्कुल अलग थी, डीप मेल वॉइस, पर वो भी डिस्टॉर्टेड थी। ये तुम्हारी अनन्या नहीं है, ये अब मेरी है। 2 दिन बाद वो कम्प्लीटली मेरी हो जाएगी, और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वॉइस नोट ख़त्म हो गई। मैं पागल हो गया था। मैंने उसी वक्त अनन्या के रूममेट को कॉल किया, नेहा। उसने फ़ोन उठाया। नेहा, अनन्या कैसी है? वो ठीक तो है? नेहा काफ़ी कंफ्यूज थी। हाँ यार, वो यहाँ सोने गई है, अभी सो रही है पीसफुली। क्यों, क्या हुआ? उसे जाकर चेक करो प्लीज़ अभी। नेहा गई। 2 मिनट के बाद वापस आई फ़ोन पर। अरे वो बिल्कुल ठीक है, सो रही है। तू पागल हो गया है क्या? मैंने उसे वो वॉइस नोट फॉरवर्ड किया। ये सुन, अनन्या ने मुझे वॉइस नोट भेजा है। नेहा ने सुना और फिर एकदम से चुप हो गई। कबीर, ये अनन्या की आवाज़ है, पर ये बहुत क्रीपी है, और अनन्या तो सो रही है। उसने तुझे कुछ भेजा ही नहीं। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने अनन्या के फ़ोन को चेक करने को कहा। नेहा ने अनन्या के फ़ोन को उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, और चूस ने बताया, कबीर, उसके व्हाट्सएप में तुम्हें लास्ट मैसेज 9 बजे भेजा था। गुड नाइट लिखा है। उसके बाद कुछ नहीं, कोई वॉइस नोट नहीं। तो फिर जो मैंने वॉइस नोट सुना वो कहाँ से आया? मैं अगली सुबह सीधा पुणे के लिए निकल गया। ट्रेन पकड़ी। पूरा रास्ते मैं उसी वॉइस नोट के बारे में सोचता रहा। मैंने उसे 20 से 25 बार सुना होगा। हर बार कुछ नया सुनाई देता था, कोई नई आवाज़, कोई नई विस्पर। एक जगह पर मुझे अपना नाम सुनाई दिया, बहुत धीमे से बैकग्राउंड में, पर वो मेरी आवाज़ थी, जैसे मैं खुद वहाँ था उस रिकॉर्डिंग में। पुणे पहुंचकर मैं सीधा अनन्या से मिला। वो बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसी मजाक कर रही थी। तू पागल है क्या? सुबह सुबह यहाँ क्यों आया? और ये क्या बकवास है वॉइस नोट की? मैंने उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। ये तो मेरी आवाज़ है, पर मैंने ये वॉइस नोट नहीं भेजा है। आई स्वेयर कबीर, मैं कभी रिकॉर्ड किया ही नहीं। हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक साइबर एक्सपर्ट के पास जाएंगे। शायद किसी ने हैक किया हो, AI डीप फेक हो सकता है। पर एक्सपर्ट, समीर नाम था उसका, उसने फाइल एनालाइज की, और जो बताया वो और भी ज़्यादा डरावना था। उसने बताया, ये कोई नॉर्मल फाइल नहीं है, इसमें लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स, जैसे किसी ने मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स को ओवरलैप किया है। और ये फ्रिक्वेंसीज, ये नॉर्मल ह्यूमन ईयरिंग रेंज से बाहर है।
उसने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया ऑडियो का, स्पेक्ट्रोग्राम, और उसमें एक पैटर्न था क्लियरली विजिबल। वेव फॉर्म्स ने एक फेस बना रखा था, एक डिसऑर्डेड फेस विथ हॉलो आइज। समीर ने कहा, यह डेलिबरेटली डिज़ाइंड है, किसी ने यह ऑडियो इंजीनियर किया है। पर क्यों, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने पूछा, क्या ये हार्मफुल है? I mean, इससे सुनने से कुछ हो सकता है? समीर चुप हो गया। फिर उसने कहा, देखो, मैं साइंस में बिलीव करता हूँ, पर ये फ्रीक्वेंसीज ये ह्यूमन ब्रेन को अफेक्ट कर सकती हैं सबकॉन्शियसली। अगर तुम इसे बार बार सुनोगे तो शायद तुम्हारा माइंड। वो आगे नहीं बोला, पर मैं समझ गया था ये कोई प्रैंक नहीं था, ये कुछ और ही था। उस रात मैं और अनन्या उसके अपार्टमेंट में थे। नेहा अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी, हम दोनों अकेले थे। अनन्या बहुत चुप थी, परेशान लग रही थी। मैं देख सकता था कि वो कुछ छुपा रही है। अनन्या, अगर तुझे कुछ पता है तो प्लीज़ बता दे, मैं हेल्प करूँगा। वो देर तक चुप रही। फिर उसने बोला, कबीर, 1 महीने पहले मुझे एक अजीब सा सपना आया था। कैसा सपना? सपने में मैं एक अंधेरी जगह में थी, बहुत डार्क, और वहाँ कोई था। मैं उसे देख नहीं पा रही थी, पर मैं उसकी प्रेजेंस फील कर सकती थी। वो मेरे करीब आ रहा था, बहुत बहुत क्लोज। अनन्या काँप रही थी अब। उसने मुझसे कहा कि वो मुझे बहुत लंबे समय से ढूंढ रहा है, कि मैं ओरिजिनली उसकी थी किसी और जन्म में, और अब वो मुझे वापस ले जाने आया है। मैंने उसे मना किया। मैंने बोला कि मैं उसे नहीं जानती, पर वो चिल्लाया, बोला कि 2 महीने, उसे 2 महीने दो, और अगर तब तक मैं खुद उसके पास नहीं आई तो वो मुझे फोर्स करके ले जाएगा। मैं शॉक्ड था। ये बस एक सपना था ना? अनन्या ने अपनी लेफ्ट रिस्ट दिखाई। वहाँ एक मार्क था, जला हुआ जैसे, एक हैंड प्रिंट। जब मैं उठी, ये मार्क था, जैसे किसी ने मुझे पकड़ कर खींचा हो, और ये 1 महीने पहले हुआ था। हाँ, 15 नवंबर को। मैंने कैलकुलेट किया, आज 17 दिसंबर था, मतलब 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके थे। मतलब कल 18 दिसंबर वो आने वाला था। तभी अनन्या का फ़ोन बजने लगा। 12 बज गए थे, मिडनाइट। उसने फ़ोन चेक किया और उसका चेहरा बिल्कुल वाइट हो गया। कबीर, मुझे एक और वॉइस नोट आया है तुम्हारी तरफ से। क्या? पर मैंने तो कुछ नहीं भेजा। हमने वो वॉइस नोट प्ले किया स्पीकर पर ताकि दोनों सुन सके, और जो आवाज़ आई वो मेरी थी, पर मैं वो नहीं बोल रहा था। अनन्या, कल रात मैं तुझे लेने आ रहा हूँ मिडनाइट को। वो मुझे भेज रहा है क्योंकि मैं अब उसका वेसल हूँ, उसके बॉडी, और मैं तुझे उसके पास ले जाऊँगा। मैं और अनन्या दोनों शॉक थे। हमने एक दूसरे को देखा। कबीर, अगर ये सच है तो कल मैं तुझे कभी हर्ट नहीं करूँगा अनन्या, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पर अंदर ही अंदर मैं डर गया था, क्योंकि अगर ये सच था तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अगली सुबह हम तुरंत एक तांत्रिक के पास गए। गुरुजी नाम था, फेमस थे पुणे में। हमने उन्हें सब कुछ बताया, वॉइस नोट्स, ड्रीम, मार्क्स, सब कुछ। गुरुजी ने बहुत सीरियसली सुना, फिर बोले, ये एक बहुत पुराना इल्म है जिसे सम्मोहन बंधन कहते हैं। जब कोई आत्मा या कोई एंटिटी किसी इंसान से ऑब्सेस्ड हो जाती है तो वो पहले उसके करीब वाले लोगों को कंट्रोल में लेती है, उन्हें पपेट बना देती है। तो मतलब वो मुझे कंट्रोल कर रहा है? मैंने पूछा। गुरुजी ने बोला, अभी नहीं, पर आज रात, आधी रात से जब उसकी पावर पीक पर होगी तब वो तुम्हारे शरीर में आ जाएगा और तुम्हें यूज़ करके वो अनन्या को उठा ले जाएगा। अनन्या रोने लगी। तो क्या करे? कुछ सॉल्यूशन है? गुरुजी ने कहा, एक ही रास्ता है, तुम्हें उस एंटिटी को फेस करना होगा डायरेक्टली, उसे चैलेंज करना होगा, और अगर तुम दोनों का बॉन्ड, तुम्हारा लव उस एंटिटी के ऑब्सेशन से स्ट्रांग है तो वो हार जाएगा। अनन्या ने पूछा, पर अगर हार गई तो पंडित जी ने बोला, तो तुम दोनों जा सकते हो परमानेंटली। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमने हाँ कर दी। गुरुजी ने एक प्रोटेक्शन रिचुअल करवाया, एक सेक्रेट थ्रेड दी दोनों को
पहनने के लिए और कुछ मंत्र सिखाएं। आज रात मिडनाइट को तुम दोनों अनन्या के अपार्टमेंट में रहो। जब वो आए तो डरना मत, उसके सामने स्टैंड लो टुगेदर। अगर तुम दोनों सेपरेट हुए तो वो जीत जाएगा। हम वापस अपार्टमेंट में गए। पूरे दिन वेट किया, डर से, टेंशन से, और फिर रात हो गई। मैं और अनन्या ड्राइंग रूम में बैठे थे, हाथ पकड़े हुए। दोनों कांप रहे थे। मैं उसे दिलासा दे रहा था, कुछ नहीं होगा, हम साथ में हैं, विल फाइट दिस टुगेदर। 11:55 PM। लाइट्स फ्लिकर होने लगी, टेम्परेचर गिर गया, इतनी ठंड कि हमारी सांस से दिख रही थी। 11:58 PM। मेरे फ़ोन से एक वॉइस नोट ऑटो प्ले होने लगा। मेरा फ़ोन मेरी पॉकेट में था, मैंने उसे टच भी नहीं किया था। आवाज़ आई, वो आवाज़ डीप, डिस्टॉर्टेड। टाइम हो गया है अब, तुम्हारा वेट ख़त्म हुआ कबीर, वेलकम मी। 11:59 PM। मेरे हाथ अपने आप हिलने लगे। मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जैसे कोई रिमोट से मुझे ऑपरेट कर रहा हो। अनन्या चिल्लाई, कबीर क्या हो रहा है ये? मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये मैं नहीं हूँ। और फिर 12 बज गए। मेरे मुंह से आवाज़ निकली, पर वो मेरी आवाज़ नहीं थी। फाइनली ये बॉडी परफेक्ट है, जवान, स्ट्रॉन्ग। इस बॉडी से मैं अनन्या को ले जा सकता हूँ। मैं अपने हाथों से अनन्या की तरफ बढ़ने लगा, पर मैं अंदर से चिल्ला रहा था, रोक रहा था खुद को। अनन्या पीछे हटी, उसकी आंखों में आंसू थे। कबीर, मुझे पता है तुम अंदर हो, प्लीज़ लड़ो इससे, डोंट लेट हिम विन। पर वो एंटिटी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेरे हाथ अनन्या की गले की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अनन्या ने कुछ किया जो मैंने सोचा नहीं था। वो मेरे करीब आई, बिल्कुल करीब। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया टाइट। मैं तुमसे नहीं डरती क्योंकि ये कबीर है, और कबीर मुझे कभी हर्ट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी उसके अंदर हो। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, कबीर, मैं जानती हूँ तुम सुन सकते हो। याद करो हमारी पहली डेट, जब तुम नर्वस थे। याद करो वो दिन जब मैं एक्सीडेंट में थी और तुम हॉस्पिटल में मेरे लिए रो रहे थे। मेरे अंदर मैं उसकी आवाज़ सुन रहा था और मेमोरीज़ आ रही थी, स्ट्रॉन्ग मेमोरीज़। एंटिटी चिल्लाई मेरे मुंह से, ये कुछ नहीं बदलेगा, तुम मेरी हो, पास्ट लाइफ में भी, अब भी। पर अनन्या ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं किसी की नहीं हूँ, न पास्ट में थी न अब, मैं खुद की हूँ। और अगर मैं किसी के साथ हूँ तो सिर्फ कबीर के साथ, अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से। उसने गुरुजी वाला मंत्र पढ़ना शुरू किया जोर से। मेरे अंदर 2 फोर्सेस लड़ रही थी। एंटिटी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, और मैं अनन्या की आवाज़, उसकी मेमोरीज़, उसके टच की वजह से वापस आ रहा था। तभी अनन्या चिल्लाई, कबीर प्लीज़ कम बैक टू मी। और फिर मैंने अपनी सारी ताकत लगाई, अपनी बॉडी में कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की। मेरा राइट हाथ थोड़ा मूव हुआ, मैंने अनन्या का हाथ पकड़ा वापस। एंटिटी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरी बॉडी में दर्द हो रहा था, जैसे कोई मुझे अंदर से तोड़ रहा हो, पर मैं हार नहीं मान रहा था। गेट आउट ऑफ माई बॉडी, मैंने चिल्लाया मेरी अपनी आवाज़ में, और मैंने अनन्या को टाइट हग किया। तभी एक ब्राइट लाइट आई कमरे में, ब्लाइंडिंग वाइट लाइट। एंटिटी चिल्लाई, एक हॉरिफाइंग स्क्रीम, और फिर वो मेरी बॉडी से बाहर निकली। मैंने महसूस किया जैसे कुछ मेरी चेस्ट से बाहर निकल रहा हो। वो एक शैडो थी, ब्लैक स्मोक जैसे। उसकी कोई शेप नहीं थी, पर उसकी आंखें रेड, बर्निंग रेड। वो अनन्या की तरफ देख रहा था। एक लास्ट टाइम, ये ख़त्म नहीं हुआ है, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूँगा, तुम्हारी हर आवाज़ में, हर मैसेज में, वेटिंग, वॉचिंग। और फिर वो गायब हो गया, बिल्कुल चला गया। लाइट वापस नॉर्मल हो गई और टेम्परेचर भी। मैं और अनन्या दोनों फ्लोर पर गिर गए, थके हुए, ट्रॉमेटाइज। पर हम जीवित थे, साथ थे। ये 2 महीने पहले की बात है। आज भी कभी कभी लेट नाइट को हमें अजीब सा वॉइस नोट आता है, अननोन नंबर से, स्टैटिक नॉइसेस, विस्पर्स।
पर अब हम उन्हें इग्नोर करते हैं, डिलीट कर देते हैं बिना सुने। अनन्या दिल्ली शिफ्ट हो गई है मेरे पास। हम लॉन्ग डिस्टेंस नहीं करते, अब हम साथ रहते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि कुछ एंटिटीज़ वो हमारी वीक मोमेंट्स का फ़ायदा उठाती हैं जब हम अलोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं। पर जब हम किसी के साथ होते हैं तो कुछ नहीं कर सकती। गुरु जी ने बताया था, प्यार सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। सच्चा प्यार जिसमें ट्रस्ट हो, कमिटमेंट हो, वो किसी भी डार्क फोर्स को हरा सकता है। और शायद वो सही थे। अगर आपको कभी भी कोई अजीब वॉइस नोट मिले किसी भी लव्ड वन की तरफ से, तो पहले कंफर्म करो, उन्हें कॉल करो, वीडियो कॉल करो, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि कोई भी आवाज़ कॉपी कर सकता है। पर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, समटाइम्स कुछ और भी हो सकता है, कुछ जो टेक्नोलॉजी के बियॉन्ड है। और अगर ऐसा कुछ हो तो अकेले मत लड़ो, अपने लव्ड वंस के साथ रहो, क्योंकि अकेला इंसान वीक होता है, पर साथ में हम अनबीटेबल होते हैं। वो वॉइस नोट मैंने आज भी अपने फ़ोन में सेव कर रखा है, एविडेंस के लिए। कभी कभी लेट नाइट को जब मैं अकेला होता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं उसे एक बार और सुन लूँ, पर फिर मैं अनन्या को देख लेता हूँ मेरे बगल में सोती हुई, और मैं उस टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने उस वॉइस नोट को दोबारा सुना तो शायद वो एंटिटी एक और रास्ता ढूंढ ले, एक और दरवाज़ा। और इस बार मैं शायद इतना स्ट्रांग ना रहूं। इसलिए दोस्तों, अपने फ़ोन को केयरफुली यूज़ करो और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आजकल डर सिर्फ अंधेरों में नहीं रहता, वो तुम्हारे फ़ोन में भी हो सकता है, तुम्हारे मैसेज में, तुम्हारे वॉइस नोट्स में, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में मुझे बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई रियल हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम एमिंग फॉर 5000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. And every subscription counts and it matters a lot to me, so please do subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Till then, bye bye.